हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं फरवरी 2025 की मोमल करंट अफेयर, जो कि मुझे अभी भी नहीं मिली है, लेकिन मैं इसको पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ क्योंकि फ़िज़िकल रूप में मुझे अभी भी जो है ये अवेलेबल नहीं हुई है। इसको मैंने जो है पीडीएफ के रूप में ख़रीदा है और इस पीडीएफ से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे है ना फ़िज़िकल रूप में उसको पढ़ के फिर पढ़ाने में अच्छा लगता है। बट क्या कर सकते हैं, इस बार नहीं मिली क्योंकि पता नहीं क्या हुआ कि इस बार आई ही नहीं, मैगज़ीन ही नहीं आई इस बार। तो थोड़ा आप कोऑपरेट करिए, थोड़ा मैं करूँगी। तो इस बार कोशिश करते हैं चीज़ों को समझने की। और आपका एग्ज़ाम भी है, किसी का कौन सा एग्ज़ाम है अभी, किसी का कौन सा है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए जिनके पास मैगज़ीन नहीं पहुंच पाती है। और खैर इस बार तो मेरे पास भी नहीं आई थी, तो वो एक अलग चीज़ है। और बट इसको ज़रूर शेयर करिए उन लोगों के पास जिनके पास मैगज़ीन नहीं पहुँच पाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, ठीक है। और एक और चीज़ कि आप लोगों को लोग सजेस्ट करते हैं कि आप क्रोनोलॉजी पढ़िए और मोमल भी पढ़िए, बट मैं आपको एक सजेशन दूँ कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है दो मैगज़ीन पढ़ना, क्योंकि काफ़ी बल्क में बुक्स भी होता है और भी सिलेबस होता है, तो नहीं हो पा रहा है तो छोड़ दीजिए। आप ओनली एक चीज़ पर जो है फोकस करिए। अगर आपको मोमल अच्छी लगती है तो उसी को पढ़िए, आप क्रोनोलॉजी छोड़ दीजिए। मान लीजिए आप एक मैगज़ीन पढ़ेंगे तो हो सकता है 10 में से आपके जो है 2 मैगज़ीन पढ़ने से 8 क्वेश्चन सही हो रहे, लेकिन अगर ओनली मोमल भी पढ़ेंगे तो आपके 6-7 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक सही हो ही जाएंगे। उसको इतनी बार रिवाइज़ करिए कि उससे क्वेश्चन बाहर ना जाए, ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी आप खुद समझदार हैं क्योंकि इस फील्ड में आने वाले लोग वैसे ही समझदार बन ही जाते हैं वक्त के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, राजस्थान परिदृश्य को इसमें डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो ये जोधपुर में खोला जाएगा और ये जोधपुर संभाग का तो पहला सैनिक स्कूल होगा और राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल होगा। ये इस अंतर को ध्यान रखना आप कि जोधपुर संभाग का पहला सैनिक स्कूल होगा और राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्रवासी राजस्थानी जिन्हें भुवनेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया है, तो ये किया है डॉक्टर रामनिवास को। किसको किया है? डॉक्टर रामनिवास को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 10 से लेकर के 12 जनवरी 2025 को पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बीकानेर में किया गया है। इसमें देखिए ये जो आपका जो ऊंट महोत्सव है वो होता है, उसमें मिस मरवण और मिस्टर बीकाना ऐसे मतलब चुने जाते हैं। जैसे वो नहीं होता कि मिस इंडिया ऐसे होता ना, वैसे ही ये लोग यहाँ से चुनते हैं। तो मिस मरवण की बात करें तो महक को, और मिस्टर बीकाना की बात करें तो ये वाला खिताब योगेश ने जीता है, ठीक है। और डोला और मरवण जो प्रतियोगिता, इसमें सरवण और संजू विजेता रहे हैं। इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा याद रख लेना। और ये भी याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो है उसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? तो बीकानेर में किया गया, ये ज़रूर याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रदेश में कहाँ पर विधिक सेवा सदन व विधिक सेवा मार्ग का लोकार्पण किया है? तो विधिक सेवा सदन व विधिक सेवा मार्ग का लोकार्पण जयपुर में किया गया है। देखिए इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इम्पोर्टेंट है ये। देखिए इसमें क्या चीज़ है, ये आपकी जो नालसा शब्द दिया गया है वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसकी फुल फॉर्म है नालसा की फुल फॉर्म है। उसी की तरह जो है राजस्थान में जो है रालसा बनाया जा रहा है, यानी कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा बनाया जा रहा है यहाँ पर राजस्थान में। तो उसी के बारे में कहा गया है और इसी का जो है लोकार्पण मतलब किया गया है, जयपुर में किया गया है। और इसके बारे में पूरी डिटेल देख लेते हैं कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के भवन में विधिक सेवा सदन व मार्ग का लोकार्पण किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की जो अध्यक्ष है जस्टिस BR गवई, जो कि हम पिछली वाली मैगजीन में पढ़ चुके हैं, दिसंबर वाली में। और दूसरा इसमें कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी कि रालसा के जो अध्यक्ष है जस्टिस पंकज भंडारी हैं।
और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस एम.एस. श्रीवास्तव है। रालसा का लोगो आपको लोगो भी याद रखना है, क्योंकि हो सकता है दिमाग घूम जाए और लोगो ही पूछ लें। तो अधिकार आपका करते हमारा, अधिकार आपका करते हमारा। और ये आपकी जो नालसा और रालसा, ये दोनों क्या कार्य करती है, जो गरीब लोग हैं, जो अपना जो है वकील अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, है ना, तो ये उनको जो है न्याय दिलाने का कार्य ये करती हैं। न्याय रोसाती रालसा की एक मासिक पत्रिका है जो इनके द्वारा लॉन्च की जाती है, मतलब जारी की जाती है। इस अवसर पर स्मॉल परियोजना उड़ान का भी शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर मान्यता मिली है? तो सिंगावल जो कि कहाँ पर है, अजमेर में। सिंगावल जो कि कहाँ पर है, अजमेर में। अब देखिए इसमें मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें ऐसा कहा गया है कि भारत और सऊदी अरब की जो सरकार है उनके बीच एक समझौता है, जिसके तहत सऊदी अरब में ड्राइविंग के लिए जो भारतीय यहाँ से जाते हैं उनको जो है भारतीयों को केंद्र पर अनिवार्य ड्राइविंग टेस्टिंग जो है देना होगा। और ये जो टेस्ट है पास करने के बाद जो उम्मीदवार हैं वो सऊदी अरब में सरकार से ड्राइविंग लाइसेंस और वीज़ा प्राप्त कर सकेंगे। और ये केंद्र कौशल विकास निगम के द्वारा विदेशों में रोजगार के लिए स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के तहत अहम भूमिका निभा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार के द्वारा गठित की गई मंत्रिमंडलीय उप समिति का संयोजक बनाया गया है। तो मदन दिलावर जो कि शिक्षा मंत्री हैं। देखिए अगर आप जो मैगजीन पढ़ते हैं उसका यही फ़ायदा है कि राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है ये सारी चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ती हैं, ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। सो इन चीज़ों को, ये जो चीज़ें याद करने से भी याद नहीं होती हैं, इनको बार बार देखना ही पड़ता है। इससे अच्छा है आप यहाँ से याद कर लीजिए, एक चीज़ याद करनी है आपको, ये याद हो जाएगी, ऑटोमेटिक ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पंचायती राज जो संस्था हैं इनके पुनर्गठन हेतु एक गठित की गई है समिति। और ये क्यों किया गया है, क्योंकि अभी नए जिले बने हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये समिति गठित की गई है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की जाएगी, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे क्या पंचायतें बनेगी, क्या बदलाव किया गया है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से थोड़ा फोकस इधर भी करना ध्यान से। ठीक है, तो उप समिति का जो प्रशासनिक विभाग है वो कौन सा विभाग होगा, तो पंचायती राज विभाग होगा। ये समिति क्या कार्य करेगी, तो पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और उनकी जो पुनः जो सीमांकन है उनके प्रस्तावों का परीक्षण व समीक्षा करने का कार्य ये समिति करेगी। कलेक्टरों को पंचायतों के लिए प्रभावी बनाना ये इनका कार्य होगा। इस समिति के सदस्य कौन कौन होंगे, तो गजेंद्र सिंह खींवसर होंगे, अविनाश गहलोत होंगे, सुमित गोदारा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह पेडम होंगे। पंचायती राज संस्थाओं की बात करें तो इसमें 33 जिला परिषद हैं, 365 पंचायत समिति हैं, 11,208 ग्राम पंचायत हैं और 1,07,707 वार्ड है, जो कि आर्थिक समीक्षा है उसके अकॉर्डिंग है। और प्रमुख प्रस्तावित कुछ प्रावधान हैं वो क्या क्या है, तो 2019 में कम से कम 4,000 और अधिकतम मतलब 6,500 यानी कि 6500 जनसंख्या वाली एक पंचायत बनती थी। अब इसे चेंज किया गया है और कहा गया है कि 4,000 की जगह अब 3,000 और 6500 की जगह अब 5500 कर दिया गया है, यानी कि 3,000 आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनेगी। साथ ही जो है सामान्य जो ज़िले हैं, इसमें जो सामान्य ज़िलों के अलावा जो रेगिस्तानी और जो आदिवासी ज़िले हैं वहाँ पर न्यूनतम 2,000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनेगी और अधिकतम 4,000 रखी गई है, यानी कि 4,000 के बाद जो वो ग्राम पंचायत नहीं रहेगी उसको फिर आगे जो है प्रमोट कर दिया जाएगा। 3,000 की आबादी पर ग्राम पंचायत में 7 वार्ड बनेंगे, ये चीज़ याद रखना। और 1,000 आबादी बढ़ने पर 2 या अधिक वार्ड बनाए जाएंगे। नई पंचायत समिति बनाने के मापदंड भी बदले हैं और पहले से 40 ग्राम पंचायत पर एक पंचायत समिति बनती थी, अब 40 के स्थान पर 25 ग्राम पंचायत पर एक पंचायत समिति बन सकेगी। ये सारी चीज़ें याद रख लेना। अगर एज इट इज़ ये चीज़ें मतलब रहती हैं, अगर इन चीज़ों को वो है मतलब पूरा कंफर्म कर दिया जाता है तो आप लोग है ना ये जो पेज की कटिंग है उसको जो आप पंचायती राज नहीं पढ़ते उसके लिए बचा के रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ऐड करवाने में टीचर्स को भी टाइम लगता है, करंट है, पूछ लिए जाते हैं। सो अभी जो है आप थोड़ा फोकस करके इसको याद रखना। टफ है चीज़ें, ऐसी ही बात नहीं है कि ये नहीं है कि ऐसे ही हो जाती है,
मुश्किल है, बट करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ अगर जो आसानी से मिल जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये चीज़ मेरी याद रखना हमेशा। इसमें नेक्स्ट की सहरिया और किशनगंज व शाहाबाद व और 4 मरुस्थलीय जिले कौन कौन से? बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के लिए न्यूनतम जनसंख्या 2000 और अधिकतम जो जनसंख्या है वो 40,000 आबादी का प्रावधान किया गया है। यही प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र जहां पर जो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है और प्रतापगढ़ जिला और उदयपुर जिले हैं उनके लिए भी यही प्रावधान है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि ग्राम वासियों की मांग पर जो है गांव को दूसरी ग्राम पंचायत में शामिल किया जा सकेगा। यानी कि अगर गांव वाले चाहते हैं कि हम इस पंचायत में नहीं रहना चाहते, दूसरी में जाना चाहते हैं, तो वो उनकी बात मानी जाएगी, लेकिन उसकी दूरी 6 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बात कर ले कि जयपुर वाली ग्राम पंचायत के लोग जो है उधर सीकर झुंझुनू में जाकर के मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है। तो वो ये चीज़ें तो आप लोगों ने वो कर दी, वो एकीकरण के टाइम नहीं हो रहा था कि ये इधर वाले बीच वाले ज़िले भी जो है वहाँ पाकिस्तान में मिलने के लिए तैयार हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है नहीं होगी। जनसंख्या का जो आधार वर्ष है 2011 की जनगणना ही होगी और 8 नए जो ज़िले बने हैं वो बालोतरा है, ब्यावर है, डींग है, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, फलोदी, सलुम्बर में पहली बार जिला परिषदें बनेगी और अब कुल जो ज़िले हैं यानी कि टोटल 41 ज़िले जो है वो हो जाएंगे। नई ग्राम पंचायतों का जो मुख्यालय है अधिक सुविधा और उपलब्ध की मतलब और अधिक सुविधाएं जो है उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्व गांवों को 2 ग्राम पंचायतों में नहीं बांटा जा सकता है। संपूर्ण ग्राम पंचायत का जो क्षेत्र है एक ही विधानसभा के क्षेत्र में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 2 विधानसभाएं हैं, एक ग्राम पंचायत है उसका 2 विधानसभाओं में क्षेत्र कर दिया, आधा इधर आधा इधर, ऐसा नहीं होगा। तो सारी चीज़ें जो है चेंज की जा रही है, काफ़ी कुछ अच्छा भी है थोड़ा थोड़ी परेशानी भी होगी, बट बाकी अच्छा ही है सारी चीज़ें। नेक्स्ट है इसमें कि राज्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नव प्रसारक नीति। अब ये पता है क्या चीज़ है? अब आप सोच रहे होंगे कि अब छपरियों को भी जो है सरकार प्रमोट कर रही है। बताओ कैसे दिन आ गए? हमारे दिन नहीं बदले, बस इनके सबके दिन चेंज हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं। सो ये एक आपकी नई पॉलिसी आई है और इसमें जो कौन सा विभाग कार्य करता है ये ज़रूर पूछा जा सकता है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो इसमें कार्य कर रहा है और 5 जनवरी 2025 को ये जारी की गई है। इसमें देखिए क्या चीज़ है कि जिन लोगों के सब्सक्राइबर पहली चीज़ तो 2 सोशल मीडिया अकाउंट होने चाहिए, यूट्यूब या इंस्टाग्राम या कोई भी कुछ भी दो होने चाहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी 2। और इसमें जो है ए श्रेणी यानी कि 2 श्रेणियों में इसको डिवाइड किया गया है। ए श्रेणी में जो है जिन लोगों के 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर है, फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर जो भी है, उन लोगों को सरकार जो है 25,000 रुपये पर माह की सैलरी देगी। और जिन लोगों के जो है 7,000 से लेकर के 1 लाख के बीच है, उन लोगों को 15,000 रुपये की सैलरी पर माह देगी। अब सोच रहे होंगे क्यों देगी? ऐसे ही दे देगी, उनके फॉलोअर्स बन गए तो दे देगी सरकार, है ऐसा नहीं है। उसमें ये लोग क्या करेंगे, इनको काम दिया जाएगा डेली इन लोगों को जो है सरकार की योजनाओं को जो है वो करना पड़ेगा, उनका प्रचार करना पड़ेगा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, उसकी पोस्ट डालनी पड़ेगी। या फिर ये लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि सरकार की कोई जो बनी हुई जो फॉर्मेट है उसको भी ये लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।